जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से नए सेशन में। आज के सेशन में आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी के लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के सेशन में हम आपके लिए 30 फिजिक्स के क्वेश्चन, 30 केमिस्ट्री के क्वेश्चन, 30 बायोलॉजी के क्वेश्चन कवरअप करवाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही चुनिंदा और दावेदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे। तो इसे देखिएगा, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला ही आप सभी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सभी को पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के 90 क्वेश्चंस में से आपका जो टारगेट दिया जाता है, लगभग 40 क्वेश्चन सही करने का टारगेट देते हैं। कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो 40 क्वेश्चन का जवाब मेरे बताने से पहले बताएंगे? तो इस वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है लाल रंग, तो यहाँ पर यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर जाएगा। और कमेंट बॉक्स में ये बताना मत भूलिए कि 90 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस का जवाब जानते थे और आपका टॉप स्कोर कितना गया है, और अपने टारगेट को अचीव करिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन का उपयोग किस रूप में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट 2025 17 नवंबर ग्रुप डी एग्जाम के लिए। तो यहाँ पर पानी को शुद्ध करने के लिए हम लोग क्लोरीन का उपयोग करते हैं, जो कि वो गैस के रूप में किया जाता है, और ऑप्शन नंबर बी के साथ ये राइट आंसर चला जाएगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा किया जाता है। तो पौधों में अगर इसकी बात करें भोजन की परिवहन की, तो पौधों में भोजन का परिवहन ये आपका फ्लोएम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? फ्लोएम द्वारा होता है, और फ्लोएम ऑप्शन नंबर बी के साथ इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 आपको यहाँ पर टेक्स्ट के रूप में मैं दे रहा हूँ। आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है कि विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। और अगर मेरे प्यारे साथियों अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और ये सेशन अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए, ताकि हम जो भी आपके लिए नए सेशन प्रोवाइड करवाएं तो उन सभी की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उन सभी सेशंस को वॉच कर सकें। और यहाँ पर वीडियो को लाइक करके तभी आपको आगे एंड तक देखना है, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश किस विटामिन के निर्माण में सहायक होता है। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है वो विटामिन डी के निर्माण में सहायक होता है। ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है। तो श्वसन क्रिया में गैस जो निकलती है वो आपको पता होना चाहिए, CO2, जिसको हम लोग बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जो कि मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी हम सभी को करेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करूं तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य शर्करा क्या है। तो क्या दूध में मुख्यतः सुक्रोज पाया जाता है, माल्टोज या लैक्टोज या ग्लूकोज। तो यहाँ पर लैक्टोज पाया जाता है, और लैक्टोज इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन आप सभी से पूछा जा रहा है कि ओजोन परत किस गैस से बनी होती है। ओजोन की परत में अगर बात करें तो यहाँ पर ये O3 की बनी होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी से पूछा जा रहा है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन का कारण है। तो यहाँ पर पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन या परिवर्तन, तो यहाँ पर जो ऋतु परिवर्तन का कारण क्या होता है। तो यहाँ पर पृथ्वी का झुका हुआ अक्ष क्या होता है, पृथ्वी पर झुका हुआ अक्ष, जो कि ऋतु परिवर्तन का कारण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पर आंख का ऐसा कौन सा पार्ट है जो आपके प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा आइरिस। आइरिस ऑप्शन नंबर सी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 नंबर आप सभी से पूछ रहा है, गैस बत्ती LPG में मुख्य घटक कौन सा है। तो यहाँ पर LPG की बात करें तो यहाँ पर मुख्य घटक की अगर बात करें तो यहाँ पर आ जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर जाएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर ए चुना है उनका बिल्कुल राइट आंसर बन जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन 12 नंबर कह रहा है, लोहे पर जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो लोहे पर जंग लगने के लिए वायु और जल दोनों ही आपके आवश्यक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके ग्रुप डी 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, और NTPC जो आपके भी एग्जाम चल रहे थे उसमें ये भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। तो आपको पता होना चाहिए इस क्वेश्चन के बारे में। आप ये कवक से प्राप्त की जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा।
अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। तो विद्युत बल्ब ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको पता होना चाहिए विद्युत बल्ब में आपकी आर्गन गैस भरी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो विटामिन सी की कमी के कारण यहाँ पर स्कर्वी रोग, स्कर्वी ऑप्शन नंबर ए के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि के बारे में। जो सबसे बड़ी ग्रंथि है ये मेरे प्यारे साथियों ये यकृत है, जो कि अपनी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जंतु कोशिका में किसका अभाव होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपके लिए। तो यहाँ पर जंतु कोशिका के लिए यहाँ पर किसका अभाव होता है। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होना चाहिए कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति। तो यहाँ पर कोशिका भित्ति का अभाव रहता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है डायनमो के लिए ऊर्जा को किस में बदलता है। यानी कि यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन है कि डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डायनमो स्टार लगा के रखिएगा यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में 17 नवंबर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूँ किसी न किसी शिफ्ट में ये मिलेगा जरूर। तो डायनमो जो होती है मेरे प्यारे साथियों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, यानी कि बी विकल्प आपका राइट आंसर चला जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश का वेग सर्वाधिक किस माध्यम में होता है। तो प्रकाश के वेग की बात की गई है, ना कि वायु के वेग। एक होता है आपका वायु का वेग, एक होता है प्रकाश का वेग। वायु का वेग ये आपका ठोस में सर्वाधिक होता है, और ये आपका प्रकाश का वेग जो होता है वो सर्वाधिक आपको पता होना चाहिए, जो कि आपका होता है किस में होता है, निर्वात में होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा है डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए डीएनए का, ये कई बार क्वेश्चन आपको रिपीटेड करवाया है, यानी कि पिछले सेशन में भी आपको बताया कि डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना चाहिए, जो कि न्यूक्लिक एसिड भी बोल सकते हो, जो कि यहाँ पर इसका पूरा नाम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर 22 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। कह रहा पौधों में जल का परिवहन कौन करता है। इससे पहले मैं आपको बताया था ये फ्लोएम द्वारा होता है, और जल का परिवहन ये आपका जाइलम द्वारा होता है, यानी कि बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। अगर बात करें यहाँ पर बल्ब के फिलामेंट की, तो बल्ब का फिलामेंट आपका टंगस्टन धातु का होता है। आप सभी को पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मानव हृदय में मेरे 4 कक्ष होते हैं साथियों, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन इसी क्रम में 25 नंबर कह रहा कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। यहाँ पर ऊर्जा घर बोल सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके परीक्षा में पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है। ये माइट्रोकांडिया को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए, यानी कि माइट्रोकांडिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। तो यहाँ पर पानी का रासायनिक सूत्र यानी कि राइट आंसर H2O हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर बिजली गिरने पर सुरक्षा किससे होती है। तो बिजली गिरने पर जो सुरक्षा होती है, ये इस बात के बारे में आप सभी को पता होना चाहिए कि बिजली गिरने पर यहाँ पर यानी कि ग्राउंडिंग वायर यहाँ पर यानी कि सुरक्षा होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा मनुष्य की रक्त संचार की खोज किसने की। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप इसमें 3 स्टार लगा करके रखिए कि मनुष्य के रक्त की यानी कि रक्त संचार की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए ये आपके विलियम हार्वे द्वारा की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा है पृथ्वी की सतह पर कितना भाग जल से ढका हुआ है। तो लगभग ये आपका 71% जल से ढका हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पेट में भोजन पचाने के में कौन सा अम्ल सहायक होता है। तो पेट में भोजन पचाने के अगर बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सहायक होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा ध्वनि की चाल किसमें सबसे अधिक होती है। तो ध्वनि की चाल की अगर मैं बात करूं तो ये आपके मेरे प्यारे साथियों इस्पात में संबंधित होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर कह रहा है आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 32 की बात करूं तो यहाँ पर
आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर ये परावर्तन के द्वारा या प्रकीर्णन के द्वारा, तो राइट आंसर बी के साथ जाएगा, प्रकीर्णन के कारण। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी का सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर पदार्थ आपको यहाँ पर हीरा होता है, राइट आंसर बी के साथ चला जाएगा। राइट आंसर जिन्होंने बी चुना है उनका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेशन में आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी लोग नए विजिट कर रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो ये आपके फेफड़े हैं, फेफड़े बी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। कह रहा विद्युत धारा उत्पन्न होती है, तो विद्युत धारा उत्पन्न होती है तो यहाँ पर ये कहाँ, वो आपकी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के प्रभाव से, इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी कि बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उबलते पानी का तापमान सेल्सियस में होता है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है और इसमें 3 स्टार लगा कर रखिएगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे 2025 के लिए, नोट करके रखिएगा, स्क्रीनशॉट भी लेकर के रखिएगा। यहाँ पर 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उबलते पानी का तापमान सेल्सियस में होता है, जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है शुद्ध सोने की कैरेट कितनी होती है? तो यहाँ पर शुद्ध सोने की, यहाँ पर कितनी कैरेट का शुद्ध सोना होता है? ये जो होता है आप सभी को पता होगा कि 24 कैरेट होता है, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सबसे हल्की धातु कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सबसे हल्की धातु कौन सी? सोडियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। तो यहाँ पर अगर बात करें, लिथियम जो है ये आपकी सबसे हल्की धातु है, जो कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है मच्छरों से फैलने वाला रोग कौन सा होता है? तो मच्छरों की अगर बात करें तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों मलेरिया यहाँ पर मच्छरों से होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है मस्तिष्क को किस तरल से सुरक्षा मिलती है? तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्तिष्क जो होता है ये किस तरल से सुरक्षा प्राप्त करता है? क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को नोट करके रखिए कि मस्तिष्क को किस तरल से सुरक्षा मिलती है। तो ये जो मिलती है CSF यानी कि सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड जो होता है, इससे मिलती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप सभी से पूछा जा रहा है बल बराबर द्रव्यमान इनटू क्या होगा? तो यहाँ पर क्या होगा, बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे क्या होगा, त्वरण होगा। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, त्वरण ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 42 स्वायत्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य है। तो स्वायत्त रक्त कणिकाओं का मुख्य कार्य यहाँ पर ऑक्सीजन का परिवहन करना या प्रतिरक्षा प्रदान करना, भोजन पचाना, ऊर्जा उत्पादन करना। तो ये यहाँ पर होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, प्रतिरक्षा प्रदान करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसका मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह धातु जो पारा यानी कि मरकरी में तैरती है, ये आपकी सोडियम होती है, ऑप्शन नंबर डी के साथ करेक्ट आंसर जाएगा। कह रहा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल किसे खोजने का श्रेय है? तो यहाँ पर जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है ये न्यूटन यानी कि न्यूटन को श्रेय जाता है, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर कह रहा गैस सिलेंडर में कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पर आपकी ब्यूटेन गैस होती है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 आपको पता होना चाहिए कि आपके गैस सिलेंडर में कौन सी गैस फिलअप होती है। कह रहा है मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर स्टेपस होती है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग के अंडा जो होता है वो सबसे बड़ी कोशिका है, राइट आंसर आप सभी को पता होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने चुना है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों में कौन प्रमुख है? तो अगर बात करें यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसों की, तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए ग्रीन हाउस गैस में आपका CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड आप सभी का ग्रीन हाउस गैस में प्रमुख आपका गैसों का प्रमुख है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। कह रहा विद्युत धारा को नापने का यंत्र है। तो विद्युत धारा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर यहाँ पर एमीटर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की अगर बात करूं, कह रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र है। तो रक्तचाप की जब भी बात की जाए तो यहाँ पर ये आपका मापा जाता है स्पिग्मो मैग्नोमीटर के द्वारा, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरणें हानिकारक होती हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो बात करें सूर्य के प्रकाश की, तो यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में यहाँ पर पराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो हानिकारक होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। बी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नाखून किस पदार्थ से बने होते हैं। तो नाखून की अगर बात करें तो ये आपके बने होते हैं मेरे प्यारे साथियों कैरेटिन, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए विकल्प जिन्होंने चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 53 नंबर कह रहा है अगर मेरे प्यारे साथियों हमारे वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम इससे मोटिवेट होते हैं ताकि ये आपको मोटिवेशन हम आपको आपके सेशन के माध्यम से प्रोवाइड करवाएं। तो यहाँ पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल्ब का आविष्कार किसने किया। तो यहाँ पर बल्ब के आविष्कार की बात करें तो यहाँ पर बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा एडिसन, यानी कि थॉमस अल्वा एडिसन द्वारा ये किया गया था, जो कि 1200 बार यहाँ पर ट्रायल होने के बाद राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए के साथ। कह रहा शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैं क्वेश्चन को ये क्लियर करवा देता हूँ। तो शरीर में आयोडीन की जो कमी से होता है वो आपका यहाँ पर घेंघा रोग होता है। घेंघा ऑप्शन नंबर ए के साथ करेक्ट आंसर बन जाता है। इसी क्रम में अगला क्वेश्चन कह रहा पृथ्वी का आकार कैसा है। तो ये क्वेश्चन आपको पता होगा, ये को बहुत ज़्यादा यानी कि पढ़ने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर चपटा गुलाब राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। कह रहा पेट्रोलियम को किस नाम से भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पेट्रोलियम अगर आपसे पूछ लिया जाए ये दूसरे नाम से किससे जाना जाता है, ये सिलेक्टेड और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको ब्लैक गोल्ड के नाम से भी पेट्रोलियम को जाना जाता है। ए विकल्प आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि रेडियोधर्मिता की खोज किसने की। तो यहाँ पर ये जो खोज हुई थी ये यहाँ पर किसके द्वारा हुई थी, हेनरी बेकलर के द्वारा हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पित्त किस अंग से निकलता है। तो अगर बात करें पित्त जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों यकृत से निकलता है। आपको सभी को पता होना चाहिए कहाँ से, यकृत से निकलता है। और यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ। और ये रहता कहाँ पर है, पित्ताशय में। तो यहाँ पर अधिकांश लोग यहाँ पर पित्ताशय से निकलता है। कहाँ से, ये पित्त यहाँ पर यकृत से निकलता है और पित्ताशय के अंग में ये ठहरता है। अगला क्वेश्चन है कह रहा वायुमंडल में सबसे अधिक पाए जाने वाली आपकी गैस कौन सी है। तो वायुमंडल की अगर बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती है नाइट्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है 3 × 10⁸ यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है। तो यहाँ पर कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ली जाती है ऑक्सीजन। राइट आंसर यानी कि दोनों के बारे में आप सभी को ज्ञात होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है थर्मामीटर में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है। तो थर्मामीटर जो होता है इसमें हम लोग पारे का यूज करते हैं, पारा बी विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह की जब बात करते हैं तो शुक्र जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट है। ए विकल्प आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो दूध में अगर बात करें तो यहाँ पर आपका केसिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, केसिन जो है ये दूध में पाया जाता है। ए विकल्प आप सभी का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर विद्युत धारा की खोज किसने की। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेक्टेड है और आप सभी को पता होना चाहिए विद्युत धारा की खोज जो की थी ये आपके फैराडे द्वारा की गई थी। और फैराडे इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा किससे मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे अधिक ऊर्जा वो आपको वसा से मिलती है। वसा ऑप्शन नंबर सी के साथ करेक्ट आंसर हो जाएगा। कह रहा है यहाँ पर सूर्य किस गैस से बना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सूर्य की अगर बात करें तो ये किस गैस से बना होता है। तो सूर्य जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना हुआ है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण यानी कि जी का मान आप सभी से पूछ रहा है। तो जी का मान आप सभी का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण यानी कि यहाँ पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर जो होता है ये जी का मान होता है। आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 70 क्वेश्चन कह रहा है रक्त किससे बनता है। रक्त की जब बात करें तो ये मेरे प्यारे साथियों ये बनता है, आप सभी को पता होना चाहिए कि रक्त आपका प्लाज्मा
प्लाज्मा और आपका रक्त कणिकाओं से रक्त बनता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन का शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन की अगर शुद्ध रूप की मैं बात करूं तो कार्बन का शुद्ध रूप आप सभी को पता होना चाहिए, हीरा जो है ये कार्बन का शुद्ध रूप है। बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बिजली का आविष्कार किसने किया। तो बिजली के आविष्कार की अगर बात करूं तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए बेंजामिन फ्रैंकलिन, यानी कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बेंजामिन फ्रैंकलिन के साथ जाएगा, यानी कि बी विकल्प जिन स्टूडेंट ने चुना है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेयजल में क्लोराइड अधिक होने से कौन सी समस्या होती है। तो पेयजल में जो यहाँ पर आपकी इस अधिक क्लोराइड होने से मेरे प्यारे साथियों आपकी कौन सी समस्या हो जाती है। दंत रोग होता है। दंत रोग ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर कह रहा है मनुष्य के शरीर में अगर हड्डियां पूछ ली जाए तो आप सभी को पता होना चाहिए डीएनए किससे बना होता है। तो ये आपका न्यूक्लियोटाइड से बना होता है, ये यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स ऑप्शन नंबर ए आप सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने चुना है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कह रहा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई इकाई क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध की अगर बात करें तो यहाँ पर ओम जो है ये आपके प्रतिरोध की एसआई इकाई है। ए विकल्प के साथ आप सभी का राइट आंसर चला जाएगा। ए विकल्प जिन्होंने दिया बिल्कुल सही है। अब यहीं पर कह रहा है पेट्रोलियम में से कौन सा ईंधन बनता है। कैरोसिन आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 100% क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप इसको नोट करके रखिए। 2025 वाले स्टूडेंट इस क्वेश्चन को देख लें और पता होना चाहिए कि पेप्सिन एंजाइम किसके पाचन में सहायक होता है। ये आपका प्रोटीन के यहाँ पर जो प्रोटीन होती है मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर इसको पचाने में पेप्सिन एंजाइम सहायक होता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव किससे होता है। जो आपका ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव जो होता है ये किससे होता है। ये CO2 आप सभी को पता होना चाहिए। क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि बार बार सेलेक्ट हुआ है। कह रहा है रेडियो का आविष्कार किसने किया है। तो रेडियो के आविष्कार की बात करें तो यहाँ पर इसका आविष्कार यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए मार्कोनी ने किया था। मार्कोनी यहाँ पर रेडियो के आविष्कारक थे। राइट आंसर ए के साथ जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है समुद्र का जल खारा क्यों होता है, ये आप सभी को बताना है। तो समुद्र का जल ये नमक के कारण यानी कि NaCl ऑप्शन नंबर बी के साथ ये काला होता है, खारा होता है। मानव शरीर में पाचन कहाँ से शुरू होता है, ये मुख से ही शुरू होता है। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत ये नाभिकीय संलयन है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संलयन और विखंडन आप सभी को पता होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर सूर्य की ऊर्जा का जब स्रोत पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया, यानी कि यहाँ पर बी विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। आप सभी को पता होगा 1000 मीटर होते हैं। आकाश गंगा का नाम क्या है। तो यहाँ पर आकाश गंगा यानी इसको हमको नाम बताना है कि आकाश गंगा को हम लोग मिल्की वे की भी नाम से जानते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ, और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड है आपके परीक्षा में आने ही वाला है। कह रहा दूध किसका अच्छा स्रोत है। तो दूध की जब बात की जाए तो हमने पहले ही बात की थी और पिछले भी में भी बताया था ये कैल्शियम का अच्छा स्रोत है। राइट आंसर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा गुर्दे का मुख्य कार्य क्या है। तो गुर्दे का मुख्य कार्य जो होता है वो आपका यहाँ पर रक्त को शुद्ध करना। बी विकल्प आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा वह रोग जो वायरस से फैलता है वो क्या है। तो उस रोग की अगर बात करें जो वायरस से फैलता है वो आपका डेंगू वायरस से फैलता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट हो जाएगा। अब यहीं पर कह रहा स्वायत्त रक्त कणिकाओं का क्या कहा जाता है, यानी कि स्वायत्त रक्त कणिकाओं को हम लोग दूसरे किस नाम से जानते हैं या इसको क्या कहा जाता है। तो स्वायत्त रक्त कणिकाओं को यहाँ पर हम लोग WBC कहते हैं या RB कैसे हैं या फिर यहाँ पर पैटलेस कहते हैं। तो यहाँ पर आपकी WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पोसेल्स, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आप सभी का करेक्ट आंसर जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो आपके क्वेश्चन सामने हैं, सोच समझकर इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा आप सभी लोग। और आज की वीडियो में टोटल हमने 2 क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आपसे टेस्ट के रूप में मांगे हैं। एक आपसे क्वेश्चन यानी कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, और एक हमने विद्युत धारा का SI मात्रक पूछा था। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों वीडियो पूरा देखने के लिए मेरे प्यारे साथियों आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके और
अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर लीजिए। और वीडियो को शेयर करने और लाइक करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट इशू नहीं होता है, ना ही हमें प्राप्त होता। हम लोग बस मोटिवेट होते हैं और सेलेक्टेड क्वेश्चन आप सभी को लेकर आते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ये टारगेट दिया था कि यहाँ पर 90 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चन आप सभी को करेक्ट करना था। अब बताइएगा कितने स्टूडेंट ऐसे हैं कि यहाँ पर इसमें से 40 क्वेश्चन सही कर पाए। जो स्टूडेंट 40% आप लोग सही कर लेते तो उनका यहाँ पर तैयारी परफेक्ट है। अब यहाँ पर 40 यानी कि साइंस आपको यानी सही है तो आप छोड़ दें, नहीं, मैथ रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए। देन आफ्टर जीके जीएस वाला और करंट अफेयर वाला पार्ट है उस पर भी आपको ध्यान देना होगा। और साइंस से आपका केवल काम नहीं चलेगा। तो यहाँ पर कितने स्टूडेंट हैं जिनके यहाँ पर 40 क्वेश्चन सही हुए हैं और 35 तक जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट अभी बना रहे हैं बिल्कुल सही बनाएंगे। 35 तक यानी कि मेरे प्यारे साथियों अगर 35 से सही बने इस क्वेश्चन में, अगर इससे कम बने तो आपको साइंस पढ़ने की थोड़ा नीड है। और अगर आपका सिलेक्शन होना है, अगर 35 से अधिक क्वेश्चन आप लोग करेक्ट कर रहे हो तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की और ज़रूरत है। यानी कि ऐसे तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पर टॉप स्कोर अगर पूछा था तो 90 आउट 90 करिए तभी आपका टॉप स्कोर जाएगा और टॉप कर सकते थे। तो 40 क्वेश्चन बिल्कुल राइट कितने स्टूडेंट के बने हैं। तो यहाँ पर इसके बाद आप लोग साइंस पढ़ना छोड़ दें। ऐसा नहीं है कि हमारा लेवल बढ़िया हो चुका अब हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं। मेरे प्यारे साथियों अभी से छोड़ दोगे तो आपके पास अभी टाइम है, आप भूल जाओगे। साइंस के साथ साथ आप सभी सब्जेक्टों का रिवीजन करिए विद टाइम टेबल अगर आपको सिलेक्शन लेना है। साइंस ही आपको सिलेक्शन नहीं दिलाएगी, मैथ भी, रीजनिंग भी और इसका जीके जीएस का भी वर्चस्व योगदान रहता है। तो आपको मैथ रीजनिंग पर भी कमांड करनी है, जो कि सेशन में आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, बेसिक से रीजनिंग भी करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ही ध्यान से देखना। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं आने वाले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।